इस स्क्रीन कास्ट में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैशबोर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्राइमरीली आप जब भी किसी भी स्टैंडर्ड डैशबोर्ड को देखते हैं तो डैशबोर्ड के अंदर आपके पास 3 बुनियादी वर्कशीट्स होती हैं जिसकी बेसिस पर एक डैशबोर्ड क्रिएट होता है। सबसे पहली जो वर्कशीट होती है उसका नाम होता है डाटा, दूसरी वर्कशीट जिसका नाम होता है कैलकुलेशंस और तीसरी वर्कशीट जिसका नाम होता है डैशबोर्ड। डाटा की वर्कशीट बुनियादी तौर पर जो सोर्स डाटा होता है जहाँ से आपके पास सारा ऑप्शंस आ रहे होते हैं वो आपका सोर्स डाटा की वर्कशीट होती है। कैलकुलेशंस के अंदर आप उस सोर्स डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और कैलकुलेशन बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस हो सकती है जिसके अंदर एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप किसी एक्सटर्नल सोर्स की कैलकुलेशंस को यहाँ पर एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करें। और थर्ड चीज़ जो आपकी डैशबोर्डिंग होती है, डैशबोर्डिंग के अंदर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को ताकि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो और यूज़र इसको अच्छी तरह से देख सके। जहाँ तक हम सोर्स डाटा की बात करते हैं, सोर्स डाटा एक एक्सेल की वर्कशीट भी हो सकती है या एक्सेल की लिस्ट भी हो सकती है। प्राइमरीली एक्सेल की लिस्ट आप देखेंगे इस तरह की होती है जिसकी आपके पास फर्स्ट रो में नॉर्मली टाइटल्स होते हैं और उसके बाद आपके पास डाटा अपीयर हो रहा होता है। तो सोर्स सबसे पहला सोर्स डाटा की हम बात करते हैं कि वो एक एक्सेल की लिस्ट हो सकती है। दूसरा आपके पास सोर्स डाटा कोई डेटाबेस भी हो सकती है जिससे लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ERP या CRM चल रहा है, आप उस ERP या CRM से डाटा को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आपका सोर्स डाटा हो सकता है। अच्छा, सोर्स डाटा के बारे में एक बहुत बुनियादी और अहम चीज़ हमें बताना ज़रूरी है यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा आपका डैशबोर्ड इस चीज़ पे बाउंड नहीं है कि जो डाटा आपके पास अवेलेबल है आप उसी का डैशबोर्ड बनाओगे। डैशबोर्ड बुनियादी तौर पर आप क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो डैशबोर्ड में ऐसा पॉसिबल है कि आप जो है कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है, फॉर एग्जांपल आपके पास आपके जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन की शीट देखते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये जो वेल लाइन ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है उसमें प्रोजेक्ट के स्टाफ 15 है। अब ये हमारे पास किसी भी जगह डाटा में अवेलेबल नहीं है तो इसको हम मैनुअली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डाटा। और डाटा बुनियादी मकसद ये है कि डैशबोर्ड डिपेंडेंट डाटा का नहीं होता। यू क्रिएट डैशबोर्ड, पहले आप अपना विजन क्रिएट करते हैं और डाटा मुख्तलिफ़ जगहों से आप उसके अंदर सो डाटा इज़ नॉट बेसिकली डिपेंडेंट, हमारा डैशबोर्ड डिपेंडेंट नहीं होता डाटा का, लेकिन हमें बहरहाल डाटा कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डाटाबेस या किसी कोर सिस्टम में आपके पास हो। कैलकुलेशन, दूसरी जो हमारी शीट होती है वो कैलकुलेशन की शीट्स होती है। कैलकुलेशन की शीट के अंदर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम कर सकते हैं। लाइक अगर आप डाटा समराइज़ करके ला रहे हैं तो यू हैव फंक्शंस लाइक सम एफ्स का आपके पास फंक्शन है या पिवट टेबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म सब टोटल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए आप नॉर्मली समराइज़ करते हैं। नॉर्मली जो डैशबोर्ड में डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो आपकी बर्ड आई व्यू होती है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब व्हेनेवर यू टॉक अबाउट बर्ड आई व्यू तो वो नॉर्मली समरीज़ होती हैं जो बॉल पार्क फिगर्स आपके पास होती हैं टोटल। जैसे ये डाटा इसमें बेशुमार रॉज हैं, कोई भी नॉर्मल बंदा इसको घंटे लगाए बगैर इसको एनालाइज नहीं कर सकता कि कौन सी इस्लामाबाद ज़्यादा बेहतर है, कोयटा ज़्यादा बेहतर है या लाहौर। तो डैशबोर्ड प्राइमरली क्या करता है कि वो जगह प्रोवाइड करता है कि आप कैलकुलेट करके यूज़र को वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसको परफॉर्म कर सके। फाइनली जो थर्ड शीट की हमने बात की दैट इज़ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आप देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम है कि आप कौन सा डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए डेफिनेटली आपके पास इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आप डाटा को प्रेजेंट किस तरह से, सबसे अहम डाटा आप कहाँ प्रेजेंट करेंगे और कौन सा चार्ट किस वक्त इस्तेमाल करेंगे, कौन सी स्पार्क लाइन्स किस वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये जैसा डाटा रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक टेबल भी हमने यूज़ किया हुआ है, टेबल के ऊपर हमारे पास ड्रॉप डाउन बॉक्सेस भी है। तो बुनियादी तौर पर थोड़ा सा आपका डैशबोर्ड अक्सर औकात डायनामिक भी होता है कि जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज किया, आप देखेंगे इन तमाम जगहों पर चेंज हो गया। इस स्पेसिफिक स्क्रीन कास्ट के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास बुनियादी तौर पर 3 डैशबोर्ड के स्ट्रक्चर में 3 वर्कशीट्स होती हैं। डाटा जिसके अंदर कोर डाटा होता है और ज़रूरी नहीं है कि डाटा की शीट हो, आप किसी एक्सटर्नल डाटाबेस से भी ले सकते हैं। कैलकुलेशंस जहाँ पर आप सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे और फाइनल डैशबोर्ड जिसमें आप ग्राफिकली तमाम चीज़ें परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच।